खुश रहने के लिए वजह ज़रूरी नहीं है। खुश रहने के लिए कोशिश की ज़रूरत है, आपके इरादे की ज़रूरत है, आपके संकल्प की ज़रूरत है। अगर कोई सोचता है कि खुश रहने के लिए वजह चाहिए, बिना वजह के खुश नहीं रहा जा सकता है, तो यह उसकी भूल है। देखिए, मैं इस वीराने जंगल में खुश हूँ। बेशक मेरे पास में कल को खाने के लिए ना हो, बावजूद इसके मैं इस प्रकृति के साथ, इस नेचर के साथ, कुदरत की इस अजीब दुनिया को देखते हुए, महसूस करते हुए मैं खुश हूँ। अब आप कहेंगे कि ये भी तो एक वजह है। ऐसी वजहों से हर कोई खुश नहीं होता ना जनाब। अक्सर लोग अलग वजह तलाशते हैं जहाँ पर भौतिकतावाद होता है, सांसारिक चीज़ों से लोग खुश होते हैं। और ये तो सांसारिक चीज़ों से हट करके है, ये तो प्रकृति है, पंच तत्व है। तो पंच तत्वों के साथ अपने आप को खुश रखना, खुश करने की कोशिश करना बहुत बड़ी बात है। मैं नहीं मानता कि खुश रहने के लिए आपको एक वजह चाहिए। आप जंगल में भी खुश रह सकते हैं, जेब खाली है फिर भी आप खुश रह सकते हैं, पेट में रोटी नहीं है फिर भी आप खुश रह सकते हैं। तो खुश रहने के लिए वजह की ज़रूरत नहीं है, बिना वजह भी आप खुश रह सकते हैं, बशर्ते आपकी चाहत होनी चाहिए, आपकी इच्छा होनी चाहिए, आपका संकल्प होना चाहिए। अगर आपका इरादा है, आपकी चाहत है, आपका संकल्प है, तो आप प्रकृति के साथ और इस प्रकृति के मालिक ईश्वर के साथ आप खुश रह सकते हैं। एक बात मत भूलिए, जाना वही है, उसी परमात्मा के पास। कोई भी हमेशा के लिए यहाँ टिकने वाला नहीं है। हम क्या क्या नहीं करते हैं, घरौंदे बनाते हैं, सोचते हैं ये हमारा आशियाना है हमेशा के लिए। यहाँ तो आशियाने बनते और बिगड़ते रहते हैं। कोई आता है, कोई जाता है। बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े राजे महाराजे, नवाब, बादशाह अपने बड़े बड़े आशियाने बनाए, सल्तनतें बनाई, जागीरें इकट्ठी की, बहुत कुछ किया। और उन सब को हासिल करने के लिए उन सब ने वो किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए एक इंसानी तौर पे। लेकिन उन्होंने सब कुछ किया केवल चंद घंटों, चंद दिनों, चंद वर्षों के ऐशो आराम के लिए। लोगों ने एक दूसरे का कत्लेआम किया, एक दूसरे को लूटा, बहुत कुछ इकट्ठा किया, लेकिन सब कुछ यहीं छोड़ के चले गए। और गए भी तो अचानक जाना हुआ, उन्हें कोई बचा भी नहीं पाया। ना कोई वैद्य बचा पाया, ना ही कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी साधना सरगम, कोई भी स्त्री पुरुष, कोई नहीं बचा पाया। आया है सो जाएगा, राजा रंक फ़कीर। तो जनाब, ये बात दिमाग में बिठा लें कि अगर आप आए हैं तो आपको जाना भी होगा। आप यहाँ पर हमेशा रहने वाले नहीं हैं, आप अमर नहीं हैं।
आपको जाना होगा, जाना ही पड़ेगा। तेरे जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। तेरे 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 किसी ने मुझे लिखा कि आप क्या बकवास जिंदगी जी रहे हैं। पैसा नहीं है तो आपको लग रहा है ये ज़िंदगी बकवास है। जी नहीं, पैसा न होने से आपकी ज़िंदगी बकवास नहीं हो सकती है। अगर कोई सोचता है कि बिना पैसे की ज़िंदगी बकवास है तो मैं नहीं मानता। पैसा एक अहम चीज़ है। संसार में रहना है, सांसारिक वस्तुओं का उपभोग करना है तो पैसे की आवश्यकता है, पर अपनी आवश्यकताओं को नियंत्रित करें, आवश्यकताओं को आप समेटें। केवल रोटी, कपड़ा और मकान, केवल 3 आवश्यकताओं पर ही ध्यान दें, तब आपको बहुत सारे पैसों की ज़रूरत नहीं होगी। मेरा कहने का मतलब यही है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। और मेरा सूत्र तो पहले से यही रहा है कि साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं अतिथि न भूखा जाए। तो मेरी कोशिश बस इतनी होती है। ना मेरी ख्वाहिश है बैंक बैलेंस करने की, ना मेरी ख्वाहिश है कोई अपना खुद का आलीशान मकान बनाने की, कुछ भी ऐसी ख्वाहिश नहीं है। अजी ज़िंदगी के 55 ईयर्स तो निकल गए, कुछ साल बचे हैं, उनका भी नहीं ठिकाना। हमारी समझ से तो हम यही सोचते हैं कि 55 के हो गए, कुछ साल बाकी हैं, पर हकीकत में, वास्तविकता में तो आपको पता ही नहीं है। जिन्हें आप कुछ साल कहते हैं, हो सकता है वो कुछ दिन, कुछ घंटे, कुछ मिनट या कुछ सेकंड हों। हम कुछ जानते ही नहीं हैं। फिर एक अनजानी डगर में इतना सारा कुछ संग्रह क्यों करना? बहुत सारा धन संग्रह करना, प्रॉपर्टी, जायदाद, बहुत सारे रिश्ते, क्या ज़रूरत है? आखिर सबको छोड़ के एक दिन जाना है, सबको जाना है। मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है। और हम सब जानते हैं कि हम सबको जाना है। बावजूद इसके हम सब मानते ही नहीं है, बस इकट्ठा करते जाते हैं। मेरा कोई बकवास वाला जीवन नहीं है। और भाई, कहीं तो जीना ही होगा, तो यहीं क्यों नहीं? क्या कोई सोचता है कि मैं यहाँ सुखी नहीं हूँ, मैं वहाँ चला जाऊँ सुखी हो जाऊँगा? तो ये उसकी भूल है। जो जहाँ रहे वहीं पर सुखी होने की कोशिश करनी चाहिए। और एक बात बताऊँ मैं, सुख बाहरी चीज़ों से कभी भी हासिल नहीं किया जा सकता। सुख, आनंद, ये अंदर की वस्तुएं हैं। बाहर से आप सुख हासिल ही नहीं कर सकते। बाहर से आप केवल वासनाओं की पूर्ति कर सकते हैं, इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, पर सुख शांति हासिल नहीं कर सकते। कोई अगर सोचता है कि हम सुख, शांति, सुकून बाह्य वस्तुओं से हासिल कर लेंगे, तो ये उसकी भूल है।
ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये हाईवे है N20, इधर नारवा, इधर टालिन, इधर टालिन द कैपिटल सिटी ऑफ इस्टोनिया, इधर नारवा द लास्ट सिटी ऑफ इस्टोनिया एंड बॉर्डर सिटी ऑफ रसिया। हटड़ी छोड़ चला, छोड़ चला बंजारा, हटड़ी छोड़ चला